नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सबलगढ़ में विकास कार्यों की रफ्तार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत स्वीकृत मुख्य बाजार की सीसी रोड, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ 20 लाख है, पिछले 3 वर्षों से शुरू ही नहीं हो पाई है। वार्ड क्रमांक 02 के पार्षद मोहन रामजी लाल पचौरी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कार्य की स्वीकृति और कार्यादेश दोनों जारी हो चुके हैं, तो आखिर निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया जा रहा। लगातार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज पार्षद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अब नगर पालिका परिषद के बाहर शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान किया है। इस अधूरे निर्माण का सीधा असर स्थानीय व्यापार, यातायात और आम जनता की रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ रहा है। माइक्रोफोन वॉइस बाय बाइट, वीओ बाय बाइट, चेहरे की तरफ इशारा धर्मेंद्र चतुर्वेदी उर्फ अन्ना हजारे, स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ उनकी प्रतिक्रिया डाले। भ्रष्टाचार बाय लापरवाही पर बयान, चेहरे की तरफ इशारा मोहन पचौरी, पार्षद वार्ड 02, यहाँ उनका बयान, काम शुरू कराने की मांग और आंदोलन की चेतावनी। जी, मैं मोहन पचौरी मेरा नाम है। मैं नगर पालिका परिषद सबलगढ़ में निर्वाचित पार्षद हूँ। आप आज यह सत्याग्रह नगर पालिका में कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर आपने यह शुरू किया है? जैसे कि आप सबको विदित है कि हम लोग लगातार विगत 4 माह से शासन को अपनी बातें रख रहे हैं। नगर की बदहाल स्थिति ना तो आपसे छुपी है, ना किसी और से छुपी है, इसके चलते चल रहा है। जैसा कि किसी भी शहर की जो जान होता है वो वहाँ का मुख्य बाज़ार होता है कि आपका मार्केट कैसा डेवलप है। सबलगढ़ का मुख्य बाज़ार आप देखिए जाके क्या स्थितियों से गुजर रहा है। वर्ष 2023 में हम लोगों ने एक टेंडर लगाया था मुख्यमंत्री अधोसंरचना, जिसके अंतर्गत पूरी गंदी गलियों के अंदर सीसी करके एक बाज़ार टाइप का अच्छा डेवलप करने का प्लानिंग की थी, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई है। मतलब कार्य आदेश दे दिया, वर्क ऑर्डर हो गया, बिल बन रहे हैं, भुगतान हो रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि आप गंदी गलियों का काम नहीं करना चाह रहे हो। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, जब कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन होकर हमें शांतिपूर्ण सत्याग्रह का रास्ता आज अपनाना पड़ा है। ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? ये सत्याग्रह देखिए, जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक नगर के विकास की बात नहीं होगी, जब तक यह सत्याग्रह चलेगा। ये अव्यवस्थाओं के खिलाफ सत्याग्रह है। नगर की व्यवस्थाओं की बातें ही होंगी या कार्य भी होगा? देखिए, ये सारी बातें ही होंगी जभी कार्य होंगे। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी उचित चीज़ें होती हैं जनता के बीच में लाना, आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देना, आवेदन देना, काम कर रहे हैं। अब लोग इसको किसी प्रकार की कोई राजनीतिक समझें या किसी व्यक्ति का विरोध समझें, तो ना तो यह किसी व्यक्ति का विरोध चल रहा है, ना किसी प्रकार की यहाँ कोई राजनीति चल रही है। जहाँ बात चल रही है तो फिर विकास की और सिर्फ विकास की, वही बात करना चाह रहे हैं, ना कि ये नहीं हुआ। अब आप सफाई कर्मचारियों का यदि संसाधन नहीं दोगे तो वो सफाई कहाँ से करेगा? आप जाके बाज़ार में पूछिए व्यापारियों से कि आपके यहाँ पर जो झाड़ू लगाने वाला आता है वो कचरा कैसे उठा रहा है। कट्टों से फट्टों से कचरा उठा के फेंकना पड़ रहा है। उनके पास में गाड़ियाँ नहीं हैं, झाड़ू नहीं है, कटना नहीं है, कहाँ से सफाई करवा दें? और आप इसकी स्थिति करो, नगर पालिका में बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप और मैं एक घर परिवार चलाते हैं, तो आपके मेरे घर में कॉपी मेंटेन करते हैं कि हर महीने कितना खर्च होता है। इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, इनके पास में कैश बुक तक नहीं है। किसी भी बाबू के पास चले जाओ आप, शाखा के पास में, कि भाई आपके पास में संबंधित शाखा के दस्तावेज हैं क्या? किसी दस्तावेज नहीं मिलेंगे, कैश स्टेटमेंट बुक नहीं मिलेगी। आखिर है क्या, किन परिस्थितियों में? स्टाफ आप जाके देखिए, आप पूरी नगर पालिका में घूमे आइए, आपको कोई नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप जाके वहाँ से बैठूँगा, देखूँगा, राशन वाले आएंगे, पेंशन वाले आएंगे, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेटर बैठा ही नहीं है, कंप्यूटर खाली डले हुए पूरे। ऐसी अव्यवस्थाओं के खिलाफ बैठना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। भीड़ में अगर बैठना पड़ रहा है तो वो ये लास्ट स्टेज थी, जब मैं सब जगह पे हम लोगों ने आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करें? न्यायालय तक चले गया, और क्या करें इससे ज़्यादा आदमी।